डोंगरगढ़ नगर पालिका में भाजपा ने 15 वर्षों के बाद सत्ता में वापसी की है। इस जीत का श्रेय प्रदेश महामंत्री व पूर्व विधायक रामजी भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विष्णुदेव साय द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी नीति एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता के आशीर्वाद को दिया है, जिसमें विश्वास से भारतीय जनता पार्टी को डोंगरगढ़ में बम्पर जीत मिली है। नगर पालिका डोंगरगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी रमन डोंगरे ने कांग्रेस प्रत्याशी नलिनी मेश्राम को 7,447 मतों से शिकस्त दी है। रमन डोंगरे को 11,975 मत मिले हैं, वहीं नलिनी मेश्राम को मात्र 4,728 मत प्राप्त हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों में भारत भूषण मेश्राम को 2,835 मत, मुकेश राम टेके को 1,686 मत, दीपक कुमार बाडू को 213 मत व अमरीश टांटिया को 202 मत प्राप्त हुए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में 21,828 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। 150 मतदाताओं ने नोटा में बटन दबाया तो 6 मत निरस्त भी हुए। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के मध्य रहा। 4 स्थानों पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला। इन चारों सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मार ली है। 24 वार्डों में से 14 वार्डों में भाजपा के पार्षदों ने जीत दर्ज की है। 6 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी तथा 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज की है। रोचक मुकाबला वार्ड नंबर 5, 8 और 13 एवं वार्ड नंबर 17 में रहा। कैमरामैन पंकज सोनी के साथ विलास जाम्भुलकर की खास रिपोर्ट। वार्ड नंबर 18 की पार्षद बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप चुनाव मैदान में उतरे थे? मेरा उद्देश्य तो मतलब वार्ड का विकास करना है और सेवा करना है जनता की। जीत का आधार क्या बना आपके? बीजेपी पार्टी को दे रही हूँ मैं जीत का आधार, अपनी जनता को दे रही हूँ। आपका शुभ नाम? डॉक्टर रेखा राघव हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आपको जीत की बधाई। धन्यवाद। आपके जीत का आधार बताइए। एक तो ये था कि हम 35 साल से कांग्रेस में रहे और हमको टिकट नहीं दी, तो एक सिंपैथी भी था। और दूसरा, जो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे राकेश अग्रवाल, उनका एंटी इनकम्बेंसी भी था। और तीसरी बात, हमारे जो कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करके हमको सहयोग किए, इसलिए हम आज इस मुकाम पर पहुंचे। प्रमुख उद्देश्य क्या था चुनाव मैदान में उतरने का? बस अपने वार्ड का विकास, क्योंकि जो पूर्व हमारे पार्षद रहे उन्होंने वार्ड वासियों से मिले भी नहीं, विकास तो छोड़ दीजिए। तो हमारा वार्ड वासियों से चर्चा करके विकास प्रमुख उद्देश्य रहेगा। प्रमुख समस्या क्या दिखती है आपको अभी? देखिए, वहाँ पर समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक ही समस्या है, साफ सफाई, पानी, बिजली। इसके अधिक कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा वार्ड बहुत सक्षम वार्ड है, स्वच्छ वार्ड है। थोड़ी सी साफ सफाई और बाकी व्यवस्था की जरूरत है। भविष्य में कांग्रेस के प्रति आस्था रहेगी? अब ये तय करना मुश्किल है, क्योंकि मेरा निष्कासन भी ऊपर लिखा हुआ है। इसलिए अब मेरे समर्थक और मेरे वार्डवासी जो चाहेंगे वो निर्णय मैं लूँगा। अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं। नगर पालिका अध्यक्ष की जीत पर आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चल रही है। छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव सरकार की सुशासन चल रहा है और उसी का परिणाम स्वरूप है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो निचले स्तर के जो सरकार की योजना है, निचले स्तर में उतारने का प्रयास किए हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे डोंगरगढ़ नगर पालिका में 15 साल बाद हमारे भाजपा के अध्यक्ष का वापसी हुई है। साथ ही 14 पार्षदों को हम जीत के आए हैं। निश्चित तौर पे मैं डोंगरगढ़ के सभी जनता को बहुत बहुत उनका अभिवादन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका निर्णय का स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। अध्यक्ष को ऐतिहासिक वोटों से जिताया और साथ ही 14 पार्षदों का हम जीत दर्ज किए हैं। जिस प्रकार डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी की नगरी है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी की समाधि स्थल है, तथागत गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा है और देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आस्था के लिए आते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके अनुरूप हम डोंगरगढ़ को स्वच्छ और सुंदर
बनाने का हमारा दृढ़ संकल्पित है और सभी चौक चौराहों को सौंदर्यीकरण और विकास, डोंगरगढ़ के विकास को और आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार कांग्रेस 5 साल भ्रष्टाचार की है, उसका परिणाम आपके सामने है और निश्चित तौर पर मैं डोंगरगढ़ की जनता का पुनः अभिवादन करते हुए हमें जो जिस उद्देश्य से डोंगरगढ़ के नगर पालिका परिषद ने हमको बैठाए हैं, हम जनता के सपने को पूरा कर सके, यही हमारी प्रयास रहेगा। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास हो, जल आवर्धन योजना हो या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला गैस हो और निचले स्तर के जो हमारे लोगों को मिला है, उसका परिणाम हमको देखने को मिला है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो जिसमें किसानों के लिए 2100 रुपया धान खरीदी का हो, 21 कुंटल खरीदी का मामला हो और महतारी वंदन का लाभ हमको भरपूर मिला है और माता बहनों ने हमको काफी सहयोग किया है। तो निश्चित तौर पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हमको मिला है। चुनाव में बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हुए टिकट का वितरण किया गया, उसमें आपको सफलता मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? पार्टी बड़ा है, सबको समन्वय बना के हमने वार्ड में सर्वे करा के और कुछ हमारे लोग और पार्टी ने भी सर्वे कराया था, उसी के आधार पर हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट दिए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में या सभी क्षेत्र में आगे लाना चाहिए और आप हम डोंगरगढ़ में देख रहे हैं कि हम लगभग 7-8 युवाओं को हमने टिकट दिया है और सभी ने जीत किया है। नगर पालिका में 15 साल बाद भाजपा की सरकार बनने पर कैसा महसूस कर रहे हैं? आज केंद्र में और राज्य में दोनों में ही छत्तीसगढ़ की सरकार है और छत्तीसगढ़ की सरकार रायपुर में होने के कारण आज डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बहुमत से चुनकर आए हैं। तो कहीं न कहीं आज तीसरा चक्का भी उसमें जुड़ गया है, तीसरा और चौथा चक्का भी जुड़ गया है। तो विकास की गति डोंगरगढ़ में बहुत अधिक तीव्र गति से की जाएगी और आने वाले समय में डोंगरगढ़ में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे बहुत ही विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पार्षद दोनों ही भी उस विश्वास में पूर्ण रूप से खरा उतरेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीति में अपने पदार्पण किया है। मैं राजनीति में ये चाहता हूँ कि आज डोंगरगढ़ का विकास, आज डोंगरगढ़ में जितने चौक चौराहा, स्वच्छ डोंगरगढ़, सुंदर डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ का विकास बहुत अच्छे ढंग से करना है ताकि लोगों को ये विश्वास हो सके कि भारतीय जनता पार्टी बोलना कम काम करना ज्यादा चाहती है। जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय हमारे पूर्व विधायक एवं पूरा संगठन, वरिष्ठ जन, सारे लोगों ने मिलकर ही इस भारतीय जनता पार्टी के पूरे अध्यक्ष और पार्षदों को भिड़कर चुनाव जिताया है। तो मैं ये चाहूँगा ये पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय और हमारे पूर्व विधायकगण और संगठन को ही जाता है। आपका शुभ नाम? जी, रमन डोंगरे। हरीश मोटगरे जी, आपको जीत की बधाई। जी, किस उद्देश्य को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे? देखो 5 साल मैंने जो काम किया हूँ उसको पब्लिक के बीच में और अपने मतदाताओं के बीच में लेके गया हूँ और अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं वो हर घर में पहुँचे, आवास है, साफ सफाई है, इस उद्देश्य से मैंने इस कार्य को किया हूँ
और आगे भी मैं चाहता हूँ कि मूलभूत सुविधा जो मिले वो सुविधा को आगे के लिए मैं करना चाहता हूँ। किस उद्देश्य को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे? मैं एक उद्देश्य था कि अपने जो मतदाता है उसको मैं आगे कैसे वो करूं और अपनापन करके कैसे वार्ड का विकास करूं। जितने भी विकास हुए मेरे 5 साल में किया हूं, लेकिन और कुछ बचे होंगे, वो विकास कार्य को और आगे की ओर बढ़ाऊंगा। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं जीत कर श्रेय मतदाताओं को देना चाहता हूं। मेरे आदर्श नगर, राजानगर, भोरवा टोला, मेरे जितने भी मतदाता हैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुभ नाम आपका? हरीश मोडघरे, वार्ड नंबर 20। वार्ड नंबर 5 से आपको जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस उद्देश्य को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे? वार्ड के विकास के लिए, वार्ड के सेवा के लिए, वार्ड के कार्य करने के लिए। जीत का आधार किसे मानते हैं आप? जनता को, मेरे समस्त वार्ड वासी को, और मेरे सभी भैया लोगों को और मेरे परिवार वाले को, वार्ड वासियों को। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जनता को। आपको अपने वार्ड की प्रमुख समस्या क्या दिखलाई पड़ी चुनाव के दौरान? सर्वप्रथम रोड, नाली, सफाई, बिजली। आपका शुभ नाम? प्रीति चमन समुद्रे, वार्ड नंबर? इंदिरानगर, वार्ड नंबर 5। आपको जीत की बधाई। धन्यवाद। प्रमुख क्या उद्देश्य था जिसे लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे? हमारे जो टिकरापारा वार्ड नंबर 3 है वो केआरबाड़ी, टिकरापारा और कालीबाड़ी ऐसे 2 हिस्सों में बटा हुआ है। और विगत पिछले 25 वर्षों से हमारे वार्ड में कोई भी इस तरह का विकास कार्य नहीं हो पाया। ना रोड है, ना नाली है, ना बच्चों के खेलने के लिए कोई गार्डन है, ना एक स्टेज है, ना भवन है। और यही हमारे मुद्दे थे कि जिसको लेके हमको वार्ड में हम चुनाव में उतरे और लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट रहा कि हमको उन्होंने विजयी बनाया। जीत का आधार बताइए। जीत का आधार यही था कि 25 सालों से भाजपा को लोगों ने वहां पर समर्थन दिया, लेकिन भाजपा ने उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाया और जो उन्हें चाहिए था वो वार्डवासियों को नहीं मिल पाया। और शायद यही कारण था कि वार्डवासी चाहते थे कि युवा लड़का जो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उनके बीच में उतरा है उसे वो साथ दे, मदद करे और विजयी बना के लेके। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कोंडा विनायक राव, अन्ना इडली, वार्ड नंबर 3, टिकरापारा, केआरबाड़ी, कालीबाड़ी। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय मैं अपने पूरे वार्डवासियों को, डोंगरगढ़ की जनता, मेरे माँ बाप और ऊपर बैठे ईश्वर को देना चाहूँगा। निर्वाचन और मतदान बिना बाधा के संपन्न करने पर आपको प्रशासन को शुभकामनाएं। चुनाव में किस बाधाओं को पार करके पूरा संपन्न कराया? जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देश पर शांतिपूर्वक चुनाव कराया गया, जिसमें नगर के सभी वोटर्स, आप सभी मीडिया के साथी और हमारे जो पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इतना शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने में मदद की। आपको जीत की बधाई। जीत का आधार बताइए। जनता जनार्दन है। 15 साल हो गए मुझे लगातार पार्षद रहते हुए और गलत तरीके से मेरी टिकट काटी गई थी, जो डोंगरगढ़ की, मेरे वार्ड की नहीं, पूरी डोंगरगढ़ की जनता को पसंद नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष और जिला के उपाध्यक्ष जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड के उनके नाक के नीचे से मैंने सीट निकाली है। जनता ही जनार्दन है। जनता चाहती थी कि अमित छाबड़ा वापसी आए। इस उद्देश्य को लेकर मैं चुनाव मैदान में वार्ड विकास सबसे पहला मुद्दा तो वार्ड का ही विकास है। पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं हो पाए थे क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है, उनके अध्यक्ष जो है नगर पालिका के सुदेश मिश्राम सब काम को रोक के रखे थे और अभी ये मौका अच्छा है, इस बार काम करके दिखाएंगे। अमित छाबड़ा, वार्ड नंबर 13, डोंगरगढ़। नगर पालिका परिषद में सबसे युवा पार्षद बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू कैसा अंकल। महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। किस उद्देश्य को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे? मोहल्ले का विकास, वार्ड वासियों की जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए। जीत का श्रेय किसे देंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी पापा, भाजपा की पूरी पार्टी और मेरे वार्ड वासियों को। शुभ नाम आपका? शिवांगी साखरे, वार्ड नंबर? 14।